नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ एनएच यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम आरएसएम एसएसबी के द्वारा 2022 में सिविल डिग्री का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। उसके हम जीके के 40 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे दोस्तों। इन 40 में से आप कितने का आंसर कर पाते हैं ये आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे, ठीक है। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, ताकि जो भी यूजफुल वीडियोज है दोस्तों वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है, ठीक है। पहला यहां पर दिया हुआ है बेराट दयाराम साहनी, आहड़ एसपी जैन, कालीबंगा ए घोष और बागोर वीएन मिश्रा दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया था, बट फिर भी हम इसका आंसर देख लेते हैं। बेराट में दयाराम साहनी सही दिया हुआ है, कालीबंगा ए घोष ये भी सही दिया हुआ है और बागोर में वीएन मिश्रा ये भी सही दिया हुआ है। जब बोर्ड के द्वारा फर्स्ट आंसर की जारी की गई थी तो वहां पर बी को गलत माना गया था, बट दोबारा जब जारी की गई तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान में सुरक्षित रक्षित वनों का प्रतिशत है। तो दोस्तों सुरक्षित या रक्षित वनों का जो प्रतिशत है वो 56.40% है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सुरक्षित या रक्षित वन सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं दोस्तों? तो 12 में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे आरक्षित वन पूछे जाए तो दोस्तों आरक्षित वन सर्वाधिक उदयपुर में पाए जाते हैं और उनका परसेंटेज कितना है? 37.05%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? तो दोस्तों अरावली श्रृंखला में भोराट का पठार, लसाड़िया का पठार और गिरवा की पहाड़ियाँ अवस्थित है, बट मुकुंदरा की पहाड़ियाँ जो है दोस्तों ये विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल जिला सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन है फूल सागर बूंदी जो कि सही है, पांडुपोल अलवर ये भी सही है, किराड़ू मंदिर आपके झालावाड़ दिए हुए हैं जो कि गलत है, क्योंकि किराड़ू मंदिर आपके कहाँ पर है दोस्तों? बाड़मेर में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चंद्रमल जयपुर भी सही है। अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्थापना वर्ष सुमेलित नहीं है? ठीक है, नरेंद्र मंडल 1921 दिया हुआ है जो कि सही है, राजस्थान सेवा संघ 1919 दिया हुआ है ये भी सही है, और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना दोस्तों विजय सिंह पथिक के द्वारा वर्धा में की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1920 में जो इसका कार्यालय है वो अजमेर में ट्रांसफर कर दिया गया था। अगला दिया है दोस्तों मारवाड़ हित कहानी सभा 1923, ये गलत दिया हुआ है, सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला दिया हुआ है अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1927, ये भी सही है, ठीक है। मारवाड़ हित कहानी सभा की स्थापना दोस्तों 1918 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, अनुच्छेद 243 फ में क्या वर्णित है? तो दोस्तों इसमें नगर पालिका सदस्यता के लिए निर्भरताएं वर्णित है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहते हैं? तो दोस्तों राजस्थान का वेलोर भैंसोरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कर्नल टोड के द्वारा भैंसोरगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया था, अगर मुझे कोई जागीर प्रदान की जाए तो मैं भैंसोरगढ़ दुर्ग को चुनूंगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पटवारी एग्जाम में पूछा गया था। अगला सवाल है, 31 मार्च 2020 को राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई थी। तो दोस्तों यहाँ पर 2020 के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन है। और यहाँ पर अगर आपसे घनत्व पूछा जाए सड़कों का, तो सड़कों का घनत्व जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 79.76 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए स्टेट हाईवे की लंबाई कितनी है राजस्थान के अंदर, या फिर नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है, तो स्टेट हाईवे की जो लंबाई है दोस्तों वो आपकी हो जाएगी 15,544, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे आप? 15544, ठीक है। और अगर आपसे नेशनल हाईवे की लंबाई पूछी जाए तो वो आपकी हो जाएगी 10,618 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपसे रेलवे की लंबाई राजस्थान में पूछी जाए तो टोटल रेलवे की जो लंबाई है राजस्थान के अंदर वो है दोस्तों 5,998 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? तो दोस्तों यहां पर जयपुर, दौसा और अजमेर के बारे में पूछा गया है, ये आपके थर्ड ए में आते हैं। थर्ड ए को कहा जाता है अर्धशुष्क पूर्वी मैदान, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों ये 1 जून 1993 को अस्तित्व में आया था, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, बूंदी की कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है? तो दोस्तों बूंदी में कजली तीज का त्योहार भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आपको ध्यान रखना है, कजली तीज को बूढ़ी तीज या बड़ी तीज भी कहा जाता है या सातुड़ी तीज भी कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है? तो दोस्तों दुगारी जो है
ये बूंदी से संबंधित है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। परवन, निवाज और आहू सहायक नदियां हैं, ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों परवन, निवाज और आहू जो है ये काली सिंध की सहायक नदियां हैं, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, भेड़ की खेरी नस्ल पाई जाती है, तो दोस्तों भेड़ की जो खेरी नस्ल है ये जोधपुर नागौर पाली में पाई जाती है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा लोक देवी प्रमुख मंदिर असंगत युग्म है? ठीक है, यहां पर असंगत पूछा गया है। पहला दिया हुआ है दोस्तों ब्राह्मणी माता सोरसन बारा, जो कि सही है। नारायणी माता राजगढ़ अलवर, ये भी सही है। आवरी माता आसावरा चित्तौड़ दिया हुआ है, जो भी सही है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जिलानी माता जासोल बाड़मेर, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? तो दोस्तों गले में तिमनिया, टेवटा और मालिया पहना जाता है, ओगनिया नहीं पहना जाता है, ओगनिया कान में पहना जाता है। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी। अगला सवाल है, झोरावाल लोकगीत का संबंध है, तो दोस्तों झोरावाल लोकगीत का जो संबंध है वो किससे है? जैसलमेर से। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH8 पर अवस्थित नहीं है? तो दोस्तों यहां पर NH8 के बारे में पूछा गया है और इस क्वेश्चन को भी दोस्तों डिलीट कर दिया गया था, तो इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? तो दोस्तों बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु ब्राह्मणी और बनास परियोजना तैयार की गई है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम है, तो दोस्तों इनका नाम क्या है? भाकर, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कर्पूरवी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? तो दोस्तों कर्पूरवी देवी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता थी, सो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो थे ये 11 वर्ष की उम्र में राजा बन गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 1182 में इन्होंने तुमुल का युद्ध लड़ा था, किसके साथ? परमादिदेव के साथ, परमादिदेव द्वितीय के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 1191 में इन्होंने तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध इन्होंने लड़ा था, ये आपको ध्यान रखना है। 1191 में ये जीते थे मोहम्मद गौरी के साथ और 1192 में ये हार गए थे, ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 की तारीख से प्रवर्त हुआ? तो दोस्तों ये 14 नवंबर 2011 से प्रवर्त हुआ, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, एल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? एल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना दोस्तों सवाई रामसिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार जिला सुमेलित नहीं है? यहां पर BWHW गंगानगर दिया हुआ है, जो कि सही है। CWG अलवर दिया हुआ है, ये भी सही है। और AW कोटा दिया हुआ है, ये भी सही है। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो BSHW जयपुर दिया हुआ है, ये गलत है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर बाघ रिजर्व बनने जा रहा है? तो दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा? रामगढ़ विजदारी, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान के किन जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? तो दोस्तों अमेरिकन कपास का उत्पादन गंगानगर बांसवाड़ा में होता है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, दादू पंथ में सत्संग स्थल कहलाता है, तो दोस्तों दादू पंथ के अंदर सत्संग स्थल को अलग दरीबा कहा जाता है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दादू पंथ की स्थापना दादू दयाल जी के द्वारा की गई थी और इनका जन्म 1544 में हुआ था अहमदाबाद में, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 1585 में इन्होंने अकबर के साथ भेंट की थी फतेहपुर सीकरी के अंदर, यह भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी प्रधान पीठ कहां पर है? नारायणा जयपुर में स्थित है। अगला सवाल है, चिकनी कोतली है, तो दोस्तों चिकनी कोतली क्या है? चिकनी कोतली शादी की एक रस्म है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हूँ गोरी किण प्यूरी उपन्यास के रचिता है, तो दोस्तों हूँ गोरी किण प्यूरी उपन्यास के रचिता यादवेंद्र शर्मा है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो दोस्तों पूर्व पश्चिम गलियारा NH76 को कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सिरोही से होकर, कोटा से होकर और भीलवाड़ा से होकर गुजरता है, बट झालावाड़ से होकर नहीं गुजरता है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है, सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों गिरी सुमेल का युद्ध पाली में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो ये जनवरी 1544 में लड़ा गया था, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। किस किस के मध्य हुआ था? तो दोस्तों ये मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया था, तो इसे भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगला सवाल है, ढूंढ लोड किसके लिए प्रसिद्ध है। ढूंढ लोड जो है ये दोस्तों हवेलियां एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित एक कैबिनेट मंत्री होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35, चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट स्थित है। तो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है। तो दोस्तों ग्रियर्सन ने भीली बोली की संज्ञा वागड़ी को दी है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। अगला सवाल है, सुधा प्रबंध किसने लिखी। तो दोस्तों सुधा प्रबंध कुंभा के द्वारा लिखी गई थी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, दुविधा कहानी जिस पर फिल्म भी बनाई गई किसने लिखी। तो दोस्तों ये किसने लिखी थी, ये विजयदान देता के द्वारा लिखी गई थी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विजयदान देता को बिज्जी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसके नाम से जाना जाता है, बिज्जी के नाम से। अगला सवाल है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मूलतः था। तो दोस्तों अढ़ाई दिन का झोपड़ा पहले संस्कृत कॉलेज था। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है। तो दोस्तों सतही जल जो है वो 1.16% मिलता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर 3 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए थे, तो 37 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।